नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप जाकर अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करते समय आईटीआर फॉर्म के अंदर एक नया टैब इंसर्ट किया गया है जो कि आपसे ये पूछता है कि आप जो अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो किस सेक्शन में कर रहे हैं। अभी जो भी आईटीआर्स फाइल हो रही हैं विद इन टाइम फाइल हैं और सेक्शन 139(1) के अंदर कवर होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में पूछा जाता है कि क्या आप जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग है, और यस और नो का उसमें आंसर होता है। और उसके बाद जो 7th प्रोवाइजो है उसकी कंडीशंस के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये 7th प्रोवाइजो क्या है सेक्शन 139(1) का, कब से इंसर्ट किया गया, क्यों इंसर्ट किया गया और इसमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं। इसको समझने के लिए सेक्शन 139(1) को समझना जरूरी है। सेक्शन 139(1) ये कहता है कि कोई भी एसएससी इंडिविजुअल और जो एचयूएफ है, अगर उनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उन्हें अपनी आईटीआर फाइल करनी है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो करंट ईयर है उसके लिए अगर कोई इंडिविजुअल है 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन है जिन्होंने प्रेजेंट ईयर में अपने 60 साल की एज कंप्लीट की है उनके लिए 3 लाख है, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिन्होंने अभी अपनी जो एज है वो 80 साल क्रॉस की है, 80 साल अटेंड कर ली है या उससे ज्यादा है, तो उनके लिए वो लिमिट 5 लाख है। तो कोई इंडिविजुअल एसएससी अगर उसने प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख से कम इनकम कमाई है तो एज पर सेक्शन 139(1) उसको अपनी आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो अब नया प्रोवाइजो ऐड किया गया है, प्रोवाइजो नंबर 7, अगर वो उसकी कंडीशंस के अंदर फॉल करता है तो बेशक से उसने 2.5 लाख रुपए नहीं कमाए बट फिर भी एसएससी को अपनी आईटीआर फाइल करनी है। तो अब समझते हैं ये जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो 7, इसके अंदर क्या क्या कंडीशन है। प्रोवाइजो 7 फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर इंसर्ट किया गया था। सबसे पहली कंडीशन इसकी है कि अगर कोई एसएससी अपने करंट अकाउंटों में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का डिपॉजिट करता है तो वो प्रोवाइजो 7 के अंडर कवर होगा। अब यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि डिपॉजिट वर्ड यूज किया गया है, बेशक से वो कैश डिपॉजिट हो, चेक हो, एनईएफटी हो, किसी भी तरीके से उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं जो करंट अकाउंट हैं उनका एग्रीगेट अगर 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होता है तो वो पहली कंडीशन के अंदर फॉल कर जाएगा और 7th प्रोवाइजो के अंडर उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि प्रीवियस ईयर में अगर किसी एसएससी ने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का फॉरेन ट्रेवल पे खर्च किया हो अपने ऊपर या किसी और बंदे के ऊपर। यहां पे मेन जो बात ध्यान देने वाली ये है कि एक्सपेंस को कंसिडर करना है, बेशक से वो एक्सपेंस खुद के ऊपर किया गया हो या किसी और पर्सन के ऊपर किया गया हो। अगर वो एक्सपेंस टोटल 2 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो ये माना जाएगा कि एसएससी 7th प्रोवाइजो में कवर हो गया है और उसको अपना आईटीआर कंपल्सरीली फाइल करना है। थर्ड कंडीशन कहती है कि अगर किसी एसएससी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो पूरे प्रीवियस ईयर में तो भी ये माना जाएगा कि 7th प्रोवाइजो के अंडर वो फॉल कर रहा है एसएससी और उसको अपना कंपल्सरी आईटीआर फाइल करना है। एक्ट के अंदर एक 4th कंडीशन और है कि एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, बट अभी इन तीनों के अलावा कोई और प्रिस्क्राइब नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमें और भी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो अगर एसएससी इन तीनों कंडीशंस में किसी में भी फॉल करता है तो आईटीआर फॉर्म में एसएससी को जो टैब है उसमें यस करना है और फिर इन तीनों कंडीशंस में जिसमें भी वो फॉल कर रहा है उसका अमाउंट मेंशन करना है। अगर पहली कंडीशन में जो डिपॉजिट है 1 करोड़ से ज्यादा है तो एक्चुअल कितना डिपॉजिट है वो मेंशन करना है। फॉरेन ट्रेवल 2 लाख से ज्यादा है तो फिर एक्चुअल में कितना ट्रेवल पे खर्चा हुआ है वो मेंशन करना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1 लाख से ज्यादा तो वो मेंशन करना है और उसके बाद फर्दर आईटीआर फाइल करनी है। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी बहुत जरूरी है कि जो ये कंडीशन चेक करनी है वो प्रीवियस ईयर के लिए चेक करनी है। इट मीन्स कि हर साल के लिए इन कंडीशंस को सेपरेटली देखा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी साल
आप किसी एक कंडीशन में फॉल कर गए जिसकी वजह से आपको आईटीआर फाइल करना पड़ रहा है, बट नेक्स्ट ईयर में आप कंडीशन को मीट आउट नहीं करते और 139(1) में भी कवर नहीं होते, 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।